हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिजनेस की कहानी। बिजनेस शुरू करते समय क्या आपने भी वही गलती की जो मैंने की थी शुरू में? जी हाँ, मैं उसी बिजनेस स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ जिसमें हमें ये पता नहीं होता है कि शुरुआत के दिनों में हमारे बिजनेस के लिए कौन से टाइप का बिजनेस स्ट्रक्चर हमें चूज करना चाहिए या सिलेक्ट करना चाहिए। आज उसी बिजनेस स्ट्रक्चर के सिलेक्शन के बारे में इस एपिसोड में हम बात करेंगे। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड या लिमिटेड, इतने सारे नाम सुनकर आप तो कंफ्यूज हो गए होंगे। मैं भी हुआ था। जब मैंने पहली बार अपनी कंपनी रजिस्टर करने की सोची थी, उस समय मेरा भी यही हाल था। हर जगह से अलग एडवाइस मिलती है और एंड में आप या मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज एक ही एपिसोड में मैं आपको ये सारी चीजें समझा दूंगा बहुत सिंपल तरीके से, ताकि आप कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर सके कि आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, प्रोप्राइटरशिप क्या है? व्हाट इज प्रोप्राइटरशिप? प्रोप्राइटरशिप एक सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है किसी भी छोटे से बिजनेस को शुरू करने के लिए। इसमें कोई भी सेपरेट कंपनी नहीं बनती। आप खुद ही बिजनेस हो और जो भी पैसा इस बिजनेस से कमाते हो वो सीधा आपका हो जाता है। कोई लीगल डिफरेंस नहीं होता आप और आपके बिजनेस में। कोई पार्टनर नहीं है, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क नहीं है। तो इसीलिए इस प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्ट्रक्चर में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ही आसानी होती है। अब ये आसान क्यों है? क्योंकि इसे शुरू करना इतना इजी है कि बहुत से लोग बिना इसे जाने ही कि अपना बिजनेस उन्होंने ऑलरेडी प्रोप्राइटरशिप में शुरू कर दिया है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जैसे कोई एक लोकल किराना स्टोर है, कोई फ्रीलांसर है जो बिना जीएसटी के ही अपना काम कर रहा है, या फिर एक वो ट्यूशन टीचर जो अपने घर से ही क्लासेस लेते हैं। ये सारे लोग एक प्रोप्राइटरशिप लाइसेंस के तहत या इस बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर में ही वो लोग सिर्फ अपना एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट के जरिए इस प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्ट्रक्चर का यूज करके अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, इसे रजिस्टर करने के लिए या प्रोप्राइटरशिप के रजिस्ट्रेशंस या लाइसेंस के लिए कोई बहुत बड़े आपको पेपर वर्क की या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें बस आपका एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और आप जहां रहते हो वहां के कुछ डॉक्यूमेंट्स और आपका बैंक अकाउंट जो एक करंट अकाउंट होता है, बस यही वो सिंपल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है जो आपके बिजनेस स्ट्रक्चर को प्रोप्राइटरशिप में स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। अब प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्ट्रक्चर में एक बड़ी बात है जो लोग नहीं जानते। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्ट्रक्चर में अनलिमिटेड लायबिलिटी नाम की एक चीज होती है। इसका मतलब, अगर बिजनेस में लॉस हुआ या कोई लोन चुकाना रह गया तो सिर्फ बिजनेस का पैसा ही नहीं, बल्कि आपका अपना घर, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, सेविंग्स या आपकी गाड़ी, ये रिस्क में आ सकते हैं। बिजनेस और आप कानूनी तौर पे एक ही एंटिटी होते हैं इसमें, और ये सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ है जो लोग शुरुआती दौर में इसे समझ नहीं पाते। तो इसीलिए हमें इसे बहुत जल्द से जल्द समझना भी चाहिए कि मेरे लिए प्रोप्राइटरशिप या कोई भी बिजनेस स्ट्रक्चर कब सही होता है, या अगर मैं ये कहूं कि प्रोप्राइटरशिप कब सही है, जब आपका रिस्क कम हो, बिजनेस छोटा हो और आप अकेले ही शुरू कर रहे हो, तब आपके लिए प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्ट्रक्चर बहुत सही है। जैसे कि कंसल्टिंग, फ्रीलांसिंग या कोई एक छोटा सा रिटेल शॉप। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां बड़े लोन्स या बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होती है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। पर बड़े रिस्क वाले बिजनेस के लिए ये सही स्ट्रक्चर नहीं है। आपको इसे अभी से जानना होगा। और मैंने भी खुद शुरू में इसी तरह का काम सोचा था, सिंपल, बिना किसी स्ट्रक्चर के, बस काम शुरू कर दो। पर जब बिजनेस बढ़ने लगा और बड़े क्लाइंट्स और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आने लगे, तो मुझे कुछ और चाहिए था, कुछ जो मुझे और मेरे बिजनेस को अलग कर सके।
चलिए तो अब देखते हैं अगला ऑप्शन जो पार्टनरशिप कहलाता है या पार्टनरशिप बिजनेस स्ट्रक्चर। अब ये पार्टनरशिप बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है? पार्टनरशिप तब होती है जब दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे होते हैं। यानी अपना पैसा, अपना काम, अपना रिस्क ये आपस में शेयर करते हैं। दो दिमाग एक से बेहतर, ऐसा कहते हैं ना। तो ये वही सोच पार्टनरशिप के पीछे होती है। हर पार्टनर अपने स्किल्स, अपना नेटवर्क और अपना पैसा इस बिजनेस में लगाता है और वो टेबल पे इसे लेके आता है, और तभी जाके ये एक पार्टनरशिप बिजनेस स्ट्रक्चर फॉर्म होने में हेल्प होती है एक दूसरे को। इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होते हैं, जैसे इसे डिसाइड किया हो, चाहे बराबर हो या किसी और रेशियो में। लेकिन यहां भी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, जैसा कि हमने प्रोप्राइटरशिप में देखा था। और एक बड़ी बात जो लोग नहीं जानते, अगर मान लीजिए किसी पार्टनर ने कोई गलती की या उन्होंने लोन लिया है, तो दूसरा पार्टनर भी उसके लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार हो सकता है, चाहे उसे पता हो या ना भी हो। क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क इसमें पैसा नहीं है, बल्कि रिश्ते हैं। जी हाँ, मैंने बहुत से पार्टनरशिप देखी है जहां दोस्तों ने शुरुआती तौर पे एक दूसरे के साथ मिलकर पार्टनरशिप कंपनियां बनाई, लेकिन कुछ डिसएग्रीमेंट की वजह से वो खत्म भी होते हुए मैंने देखी है। जब पैसा और डिसीजन दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे अच्छे रिश्ते भी वहां पे टेस्ट में आ जाते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप हमेशा इमोशनल डिसीजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल, सोची समझी डिसीजन होनी चाहिए। और इसीलिए एक लिखा हुआ पार्टनरशिप डीड इसमें बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कितना इन्वेस्ट करना है, कौन क्या डिसाइड करेगा, प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, और अगर अलग होना भी पड़े तो क्या होगा, किस तरह से होगा, ये वर्बल एग्रीमेंट काफी नहीं होता है। जब पैसा इन्वॉल्व होता है, चाहे पार्टनर आपका सबसे अच्छा पुराना दोस्त ही क्यों ना हो, ये डीड आपको हमेशा आपके रिश्तों को प्रोटेक्ट करेगा और उन्हें बचाने में आपकी बहुत मदद करेगा, ना कि उसे खराब होने में। और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं पार्टनरशिप कब सही होता है? पार्टनरशिप तब सही है जब आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स वाले ट्रस्टेड लोग आपके साथ जुड़े हो। जैसे एक सेल्स में अच्छा है, दूसरा ऑपरेशंस बहुत अच्छे से कर सकता है, या एक के पास पैसा है और दूसरे के पास वो सारी एक्सपर्टीज जो बिजनेस चला सकते हैं। पर मेरी या किसी एक्सपर्ट की ही आप मानना, इसे कभी भी लिखित एग्रीमेंट के बिना आप पार्टनरशिप बिजनेस शुरू मत करना। चाहे रिश्ता कितना भी स्ट्रांग क्यों ना लगे, अभी आगे चल के बिजनेस में जब पैसा और कुछ डिसीजंस लेने की बारी आती है, तो अच्छे अच्छे रिश्ते भी वहां पे वर्बल एग्रीमेंट या फिर बिना किसी समझौते के बिजनेस स्टार्ट करने की वजह से आगे चल के उन्हें इस रिश्तों में भी और बिजनेस में भी नुकसान हो जाता है। और इसी तरह की लायबिलिटीज कम करने के लिए अगला ऑप्शन है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि LLP। अब जो दोनों ऑप्शन हमने देखे हैं, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, इन दोनों में भी एक चीज कॉमन है, वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगले तीन स्ट्रक्चर्स इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वो है LLP, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी। सब में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड रहती है। बिजनेस और आप कानूनी तौर पे यहाँ पे अलग हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे LLP को हमेशा एक मिडल पाथ कहा जाता है। LLP जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, और इस बिजनेस स्ट्रक्चर में आपको पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जैसे कि ऑपरेशनल फ्रीडम है और कम फॉर्मेलिटीज है, लेकिन लायबिलिटी भी लिमिटेड हो जाती है इसके अंदर। आपका नुकसान सिर्फ उतना ही होगा जितना आपने इन्वेस्ट किया है। घर या पर्सनल सेविंग्स हमेशा इसमें सेफ रहती है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर भी चाहते हैं और इसमें लिमिटेड लायबिलिटीज की प्रोटेक्शन भी चाहते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, मैं इसी की बात कर रहा था, जिसमें मैंने अपने कंपनी का डायरेक्टर होने का सपना देखा था। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक अलग लीगल एंटिटी होती है, जिसमें बिजनेस आपसे पूरी तरह से सेपरेट हो जाता है।
आप अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, कंपनी का अपना बैंक अकाउंट होता है और यही वो स्ट्रक्चर है जहां डायरेक्टर बनना पॉसिबल है। याद है मेरी कहानी? यही कंफ्यूजन मुझे हुई थी जब मैंने पहली कंपनी बनाई थी, या आप इसे कह सकते हो कि मेरी वो प्रोप्राइटरशिप फर्म थी जिसमें मैं डायरेक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसमें डायरेक्टर होता ही नहीं, ये मुझे बाद में पता चला था। अब आगे आते हैं लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, जो बड़े बिजनेसेस के लिए होती है। जब आपको स्टॉक मार्केट से पैसा जुटाना हो, या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर चाहिए हो, या बिजनेस इतना बड़ा हो गया है कि उसमें पब्लिक शेयर होल्डर्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ रहा हो। बिगिनर्स के लिए ये अभी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बस आप इतना जान लीजिए कि इस तरह के कंपनीज फॉर्मेट्स या स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, और जब आपका बिजनेस बढ़ जाए तब यह कॉन्वर्सेशन फिर से आ जाएगी। तो अभी सवाल यही उठता है कि चुनाव करें तो कैसे करें? मेरे लिए कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर सही है? बात बहुत सिंपल है। आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने बिजनेस स्ट्रक्चर का सही चुनाव करने को आना चाहिए। और अगर इसमें कभी किसी चीज की दिक्कत हो रही है, तो मेरा आपसे एक जेन्युइन एडवाइस यही रहेगा कि आप अपने सीए के साथ, अपने फाइनेंस एडवाइजर्स या आपके बिजनेस रजिस्ट्रार जो होते हैं, जो इसमें एक्सपर्ट्स माने जाते हैं, वो आपको सही तरीके से आपकी सिचुएशन देखकर इसमें आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस दे सकते हैं, और आप उनकी सलाह लेकर अपना बिजनेस स्ट्रक्चर या अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी जरूर कर सकते हैं। और इसी प्रिंसिपल के साथ हमने बिजनेस की कहानी की शुरुआत की थी, और हमारा हैशटैग भी आपको याद ही होगा, मैं भी व्यापारी। क्योंकि हर एक व्यक्ति का वो सपना जिन्हें व्यापार करना है, बिजनेस करना है, अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी है, उन सभी के लिए बिजनेस की कहानी ये एक माध्यम है जिसके जरिए आप यहाँ पे आपके बिजनेस के बारे में वो सारी चीजें बहुत सिंपल और आसान लैंग्वेज में उसे समझ सकते हैं। तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए, बिजनेस स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करते समय कौन से स्ट्रक्चर में आप कंफ्यूज हो गए थे, या आपका बिजनेस अभी किस स्टेज पर है। मैं आपके कमेंट्स देखकर उसे जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा, और अगर मुझे जरूरी लगा तो उस टॉपिक को मैं पूरे डेप्थ में वापस एक नए एपिसोड के रूप में भी आपके सामने लेके आऊंगा। और मैं आप सबको ये बता दूं कि ये एक बहुत जनरल जानकारी थी, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन अपने बिजनेस के बारे में ले सको। लेकिन मैं हमेशा से यही कहूंगा कि आपको अपने एक्सपर्ट सीए, फाइनेंशियल एडवाइजर या बिजनेस रजिस्ट्रार के साथ एक बार जरूर बात करनी चाहिए आपके बिजनेस शुरू करने से पहले ही, और उनसे वो सही गाइडेंस और वो सही सलाह लेके ही आप अपना अगला काम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूं, हर बिजनेस का केस अलग होता है, और उसकी लीगल रिक्वायरमेंट या फाइनेंशियल पोजीशंस अलग अलग होती है, और वो समय के साथ बदलते रहते हैं। तो इसीलिए आप अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर मानिए। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक बिजनेस की कहानी को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।